चलेंगे पाताल में, अनोखे संसार में। ईश्वर के कई किस्से कहानियां बताई जाती हैं।
गुफा के अंदर आने वाले गाइड ने हमें बताया कि शेषनाग की रीढ़ पर चलकर लोग आगे के हिस्से में जाते हैं। ये गुफा करीब 90 फीट नीचे है और नीचे करीब 130 मीटर 130 स्क्वायर मीटर का एरिया है, जहां पर तमाम कलाकारियां प्रकृति ने रची हुई हैं, जो कि इस गुफा के अंदर मौजूद है। चलिए एक छोटी सी झलक देखते हैं कि इस पाताल भुवनेश्वर की गुफा में आखिर क्या है और किस तरह से हमारे पुराणों से वो जुड़ा हुआ है। चलिए एक लंबी गहराई की तरफ चलते हैं। यहाँ पर जगह जगह जंजीरें लगा दी गई हैं, जिससे कि लोग नीचे जाते वक्त फिसले नहीं। एक अलग ही यहाँ पर रचना है, एक अलग ही दुनिया है, जो कि इस पाताल भुवनेश्वर की गुफा के अंदर मौजूद है। उत्तराखंड के इसके बीच में आप देखिए साहब, ये उनकी विष थैली है जिसमें जहर इसके बाद हम शेषनाग की रीढ़ की हड्डी पर चलते हुए आगे बढ़े तो पाताल भुवनेश्वर की गुफाओं के दर्शन होने लगे। एक से एक विचित्र आकृतियों का सामना हुआ। मंदिर के पुजारी जिस आकृति के बारे में हमें बता रहे थे, हमें वो आकृतियां वहीं मिलने लगी।
शायद यही पाताल भुवनेश्वर की सबसे बड़ी ताकत है। ऐसा दावा किया जाता है कि गुफा में मौजूद यह सफेद हिस्सा भगवान शिव की जटा है। ये आप देखिए साहब, भगवान शिव की जटाएं हैं। ये सामने वाइट जैसे जटाएं हैं शिव जी की, ये जटाएं भगवान की, इनमें भागीरथी गंगा बह रही है। इन्हीं जटाओं में से गंगा धरती पर अवतरित हुई। लोगों का विश्वास है कि गुफा के इसी हिस्से में गंगा को धरती पर लाने वाले भगीरथ का अंश भी बना हुआ है। साथ ही 33 कोटि देवी देवता इसी जगह पर मौजूद हैं। इसके बाद यहाँ पर भगवान विश्वकर्मा की आकृति भी हमें देखने को मिली। पाताल भुवनेश्वर मंदिर का मुख्य गर्भगृह माना जाता है। 879 में आदि गुरु शंकराचार्य ने इसी जगह पर शिवलिंग की स्थापना की। समिति के मुख्य पुजारी आज भी सुबह 6:30 बजे पूजा करते हैं। कलयुग में आदिगुरु शंकराचार्य जी जब यहाँ आए तो उन्हें क्या करो, जो शिवलिंग हुआ वो तांबा जो तुम्हें मैटर में देख लो उन्हें चला 8वीं शताब्दी में तब बटे से वो किला के रोज जो से रात हम पूज में जनो पूजा जो रात हम करनो ये हमारा राखलपुर घड़ी जाए तभी लोग डॉक्यूमेंट देखना एकदम नई चीज़ देखना, तो वो रोज हम सफाई करना। तो तब इनमें जो से दूध दही घी अभिषेक होना रात तक कंप्लीट अभिषेक भी भगवान ने प्रसाद भोग लगा। उनके बगल में ही बद्रीनाथ विराजमान हैं। ठीक सामने बद्री पंचायत बैठी है, जिसमें यम, कुबेर, वरुण, लक्ष्मी, गणेश और गरुड़ शोभायमान हैं। बद्री पंचायत की ऊपरी तरफ बर्फानी बाबा अमरनाथ की गुफा है और पत्थर की बड़ी बड़ी जटाएं फैली हुई हैं। अब गुफा का ये हिस्सा भी अपने आप में खास है। ये कुछ अमरनाथ गुफा की तरह लग रहा है, जिसमें से ऊपर से लगातार पानी की बूंदें नीचे टपक रही हैं। हालांकि अमरनाथ में बर्फ है, लेकिन यहाँ पर लगातार पानी और पत्थर का बना हुआ है और ठीक उसका एक रूप यहाँ पर मौजूद है। कहते हैं यहाँ पर सभी भगवान उसी रूप में विराजे, यानी पाताल भुवनेश्वर में पूरी कथा, पूरी सृष्टि पहले ही बना दी गई थी। ये जो लिंग आप देख पा रहे हैं, ये करीब करीब अमरनाथ के शिवलिंग जैसा है। हालांकि वहां पर उसके ऊपर बर्फ जमी हुई होती है। और इसके साथ यहाँ पर ये 5 बद्री आपको दिख रहे हैं। यहाँ विष्णु है, कुबेर है, लक्ष्मी है, गरुड़ है और ये यम है।
तो ये 5 बद्री हैं और इसके साथ यहाँ पर ये केदारनाथ जी का दर्शन आपको दिख रहा होगा। ये ठीक उसी तरह से पिंडी रूप में है जैसा असल केदार में। ऐसा माना जाता है कि जो भी मनुष्य काल भैरव के मुंह से गर्भ में प्रवेश कर पूंछ तक पहुंच जाए उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। यदि कोई कलयुग का व्यक्ति इनके गर्भ से प्रवेश करते हुए इनके पूंछ तक पहुंच गया तो उस मनुष्य का पुनर्जन्म बता रखा है, यानी कि उसे मोक्ष मिल जाएगा। तो कहा है कि कलयुग में वही मनुष्य इसके दर्शन कर सकते हैं पूंछ तक के जिसके पास कोई दैविक शक्तियां हो। अन्यथा कलयुग में मनुष्य का प्रवेश करना, पूंछ तक जाना वो निषेध है, क्योंकि पूंछ का कोई अंत नहीं बता रखा कि पूंछ कहाँ तक गई हुई है। तो ये भगवान शिव का वो अवतार है काल भैरव के रूप में। फिर आप देखेंगे इस दुनिया से नहीं है।